श्राद्ध का अर्थ है अपने पितरों को श्रद्धांजलि अर्पित करना, एक पवित्र प्रक्रिया जो हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह प्रक्रिया हर साल आश्विन मास में आती है और इसे विशेष रूप से पितृ पक्ष के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान भक्त अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए अनुष्ठान करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। यह मान्यता है कि इस समय पितर अपने परिवार के सदस्यों से मिलने के लिए आते हैं, इसलिए यह अनुष्ठान विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। श्राद्ध का मुख्य उद्देश्य न केवल पितरों को श्रद्धांजलि अर्पित करना है, बल्कि यह परिवार के सदस्यों के बीच संबंधों को भी मजबूत करना है। जब हम अपने पितरों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, तो हम न केवल उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित करते हैं कि हमारे परिवार में सुख और शांति बनी रहे। हालांकि श्राद्ध के समय कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो पितरों का अपमान कर सकती हैं और इससे परिवार में अशांति का संचार हो सकता है। जैसे कई लोग इस समय अपने कार्यों और शब्दों के प्रति लापरवाह हो जाते हैं। इस दौरान किए गए कुछ कार्य न केवल पितरों के प्रति अनादर को दर्शाते हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित करते हैं कि परिवार में परेशानियां आ सकती हैं। काले वस्त्र पहनना। श्राद्ध के समय काले वस्त्र पहनना एक गंभीर गलती मानी जाती है। काला रंग शोक और मृत्यु का प्रतीक है और इसका उपयोग इस समय के दौरान पितरों के प्रति अनादर को दर्शाता है। जब कोई व्यक्ति काले वस्त्र पहनता है, तो यह माना जाता है कि वह पितरों को सम्मान नहीं दे रहा है। इससे न केवल पितरों की आत्मा को ठेस पहुंचती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि परिवार में धन और सुख का प्रवाह रुक सकता है। इस समय हल्के और शुभ रंगों का चयन करना आवश्यक होता है, जैसे सफेद, पीला या हल्का नीला। ये रंग पवित्रता और शांति का प्रतीक होते हैं और पितरों की आत्मा को प्रसन्न करते हैं। जब हम श्राद्ध के दौरान शुभ रंग पहनते हैं, तो यह पितरों के प्रति हमारी श्रद्धा को दर्शाता है। काले वस्त्र पहनने से बचने के लिए हमें अपने पहनावे का चयन ध्यान से करना चाहिए। इस दौरान पारंपरिक कपड़े जैसे धोती या साड़ी पहनना उचित होता है। इससे न केवल हमारी संस्कृति की रक्षा होती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि हम अपने पितरों के प्रति सम्मान प्रकट कर रहे हैं। मांसाहारी भोजन करना। श्राद्ध के समय मांसाहारी भोजन का सेवन करना भी एक बड़ी गलती है। ऐसा माना जाता है कि मांसाहारी भोजन से पितरों की आत्मा को अपमान होता है। इस समय शाकाहारी भोजन का सेवन करना अनिवार्य होता है, क्योंकि यह पितरों के प्रति श्रद्धा को दर्शाता है। मांसाहारी भोजन का सेवन न केवल पितरों के प्रति अनादर प्रकट करता है, बल्कि यह स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकता है। शाकाहारी भोजन में फल, सब्जियां और साबुत अनाज शामिल होते हैं, जो न केवल पितरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं, बल्कि परिवार के सदस्यों को भी स्वस्थ रखते हैं। इस समय हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम सभी सदस्यों को शाकाहारी भोजन पर ही केंद्रित रखें। साथ ही यह ध्यान रखना चाहिए कि श्राद्ध के दौरान भोजन में विशेष प्रकार की चीजें शामिल की जानी चाहिए, जैसे कि गुड़, चावल और दालें। इनका विशेष महत्व होता है और ये पितरों की आत्मा को प्रसन्न करने के लिए अनिवार्य होते हैं। नकारात्मकता से भरे शब्दों का प्रयोग। श्राद्ध पक्ष में नकारात्मकता से भरे शब्दों का प्रयोग करना भी एक गंभीर गलती है, जैसे कि झगड़ा, विवाद या किसी की बुराई करना। ऐसा करना पितरों के प्रति डिसरिस्पेक्ट को दर्शाता है और इससे परिवार में अशांति का संचार होता है। पितरों की आत्मा को शांति देने के लिए हमें इस समय सकारात्मकता को बढ़ावा देना चाहिए। हमें अपने शब्दों का चयन ध्यान से करना चाहिए और संवाद में प्यार और सम्मान का भाव रखना चाहिए। इससे न केवल हमारे परिवार में सुख और शांति का वातावरण बनेगा, बल्कि पितरों की आत्मा भी प्रसन्न होगी। धातु के बर्तन का उपयोग। श्राद्ध के समय धातु के बर्तन का उपयोग करना भी गलत माना जाता है।
ऐसा माना जाता है कि धातु के बर्तन, विशेषकर लोहे और स्टेनलेस स्टील के बर्तन, अशुभता का प्रतीक होते हैं। इन बर्तनों का उपयोग पितरों के प्रति अपमान को दर्शाता है। इस दौरान मिट्टी या तांबे के बर्तनों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये बर्तन पवित्रता और श्रद्धा का प्रतीक माने जाते हैं। मिट्टी के बर्तन प्रकृति के साथ जुड़े होते हैं और परिवार में सकारात्मकता का संचार करते हैं। नकारात्मक वस्त्र और आभूषण पहनना। श्राद्ध के दौरान नकारात्मकता से भरे वस्त्र और आभूषण पहनना भी उचित नहीं होता। ऐसे वस्त्र और आभूषण जो पुरानी परंपराओं और नकारात्मकता को दर्शाते हैं, पितरों के प्रति अपमान प्रकट कर सकते हैं। इस समय साधारण और हल्के रंग के वस्त्र पहनना अधिक उपयुक्त होता है। भारी और चमकदार आभूषण पहनने से बचना चाहिए। इसके बजाय साधारण और हल्के आभूषण पहनने से पितरों के प्रति सम्मान प्रकट होता है। श्राद्ध का अर्थ है अपने पितरों को श्रद्धांजलि अर्पित करना, एक पवित्र प्रक्रिया जो हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह प्रक्रिया हर साल आश्विन मास में आती है और इसे विशेष रूप से पितृ पक्ष के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान भक्त अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए अनुष्ठान करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। यह मान्यता है कि इस समय पितर अपने परिवार के सदस्यों से मिलने के लिए आते हैं, इसलिए यह अनुष्ठान विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। श्राद्ध का मुख्य उद्देश्य न केवल पितरों को श्रद्धांजलि अर्पित करना है, बल्कि यह परिवार के सदस्यों के बीच संबंधों को भी मजबूत करना है। जब हम अपने पितरों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, तो हम न केवल उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित करते हैं कि हमारे परिवार में सुख और शांति बनी रहे। हालांकि श्राद्ध के समय कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो पितरों का अपमान कर सकती हैं और इससे परिवार में अशांति का संचार हो सकता है। जैसे कई लोग इस समय अपने कार्यों और शब्दों के प्रति लापरवाह हो जाते हैं। इस दौरान किए गए कुछ कार्य न केवल पितरों के प्रति अनादर को दर्शाते हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित करते हैं कि परिवार में परेशानियां आ सकती हैं। काले वस्त्र पहनना। श्राद्ध के समय काले वस्त्र पहनना एक गंभीर गलती मानी जाती है। काला रंग शोक और मृत्यु का प्रतीक है और इसका उपयोग इस समय के दौरान पितरों के प्रति अनादर को दर्शाता है। जब कोई व्यक्ति काले वस्त्र पहनता है, तो यह माना जाता है कि वह पितरों को सम्मान नहीं दे रहा है। इससे न केवल पितरों की आत्मा को ठेस पहुंचती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि परिवार में धन और सुख का प्रवाह रुक सकता है। इस समय हल्के और शुभ रंगों का चयन करना आवश्यक होता है, जैसे सफेद, पीला या हल्का नीला। ये रंग पवित्रता और शांति का प्रतीक होते हैं और पितरों की आत्मा को प्रसन्न करते हैं। जब हम श्राद्ध के दौरान शुभ रंग पहनते हैं, तो यह पितरों के प्रति हमारी श्रद्धा को दर्शाता है। काले वस्त्र पहनने से बचने के लिए हमें अपने पहनावे का चयन ध्यान से करना चाहिए। इस दौरान पारंपरिक कपड़े जैसे धोती या साड़ी पहनना उचित होता है। इससे न केवल हमारी संस्कृति की रक्षा होती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि हम अपने पितरों के प्रति सम्मान प्रकट कर रहे हैं। मांसाहारी भोजन करना। श्राद्ध के समय मांसाहारी भोजन का सेवन करना भी एक बड़ी गलती है। ऐसा माना जाता है कि मांसाहारी भोजन से पितरों की आत्मा को अपमान होता है। इस समय शाकाहारी भोजन का सेवन करना अनिवार्य होता है, क्योंकि यह पितरों के प्रति श्रद्धा को दर्शाता है। मांसाहारी भोजन का सेवन न केवल पितरों के प्रति अनादर प्रकट करता है, बल्कि यह स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकता है। शाकाहारी भोजन में फल, सब्जियां और साबुत अनाज शामिल होते हैं, जो न केवल पितरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं, बल्कि परिवार के सदस्यों को भी स्वस्थ रखते हैं। इस समय हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम सभी सदस्यों को शाकाहारी भोजन पर ही केंद्रित रखें। साथ ही
यह ध्यान रखना चाहिए कि श्राद्ध के दौरान भोजन में विशेष प्रकार की चीजें शामिल की जानी चाहिए, जैसे कि गुड़, चावल और दालें। इनका विशेष महत्व होता है और ये पितरों की आत्मा को प्रसन्न करने के लिए अनिवार्य होते हैं। नकारात्मकता से भरे शब्दों का प्रयोग। श्राद्ध पक्ष में नकारात्मकता से भरे शब्दों का प्रयोग करना भी एक गंभीर गलती है, जैसे कि झगड़ा, विवाद या किसी की बुराई करना। ऐसा करना पितरों के प्रति डिसरिस्पेक्ट को दर्शाता है और इससे परिवार में अशांति का संचार होता है। पितरों की आत्मा को शांति देने के लिए हमें इस समय सकारात्मकता को बढ़ावा देना चाहिए। हमें अपने शब्दों का चयन ध्यान से करना चाहिए और संवाद में प्यार और सम्मान का भाव रखना चाहिए। इससे न केवल हमारे परिवार में सुख और शांति का वातावरण बनेगा, बल्कि पितरों की आत्मा भी प्रसन्न होगी। धातु के बर्तन का उपयोग। श्राद्ध के समय धातु के बर्तन का उपयोग करना भी गलत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि धातु के बर्तन, विशेषकर लोहे और स्टेनलेस स्टील के बर्तन, अशुभता का प्रतीक होते हैं। इन बर्तनों का उपयोग पितरों के प्रति अपमान को दर्शाता है। इस दौरान मिट्टी या तांबे के बर्तनों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये बर्तन पवित्रता और श्रद्धा का प्रतीक माने जाते हैं। मिट्टी के बर्तन प्रकृति के साथ जुड़े होते हैं और परिवार में सकारात्मकता का संचार करते हैं। नकारात्मक वस्त्र और आभूषण पहनना। श्राद्ध के दौरान नकारात्मकता से भरे वस्त्र और आभूषण पहनना भी उचित नहीं होता। ऐसे वस्त्र और आभूषण जो पुरानी परंपराओं और नकारात्मकता को दर्शाते हैं, पितरों के प्रति अपमान प्रकट कर सकते हैं। इस समय साधारण और हल्के रंग के वस्त्र पहनना अधिक उपयुक्त होता है। भारी और चमकदार आभूषण पहनने से बचना चाहिए। इसके बजाय साधारण और हल्के आभूषण पहनने से पितरों के प्रति सम्मान प्रकट होता है। यात्रा करना। श्राद्ध के दौरान यात्रा करना भी वर्जित होता है। ऐसा माना जाता है कि यात्रा करने से पितरों का आशीर्वाद छिन सकता है और परिवार में परेशानियां आ सकती हैं। जब लोग यात्रा करते हैं तो वे अपने पितरों के प्रति श्रद्धा को भुला देते हैं और अनुष्ठान का पालन नहीं कर पाते। इस समय परिवार के सदस्यों को घर पर रहकर श्राद्ध का अनुष्ठान करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों के प्रति सम्मान बना रहता है और परिवार में सुख शांति का संचार होता है। झगड़ा और विवाद करना। श्राद्ध के समय झगड़ा और विवाद करना भी गलत होता है। ऐसा माना जाता है कि इससे पितरों की आत्मा को ठेस पहुंचती है और परिवार में अशांति का संचार होता है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए हमें इस समय एकजुटता और सहयोग की भावना बनाए रखनी चाहिए। इस समय सभी सदस्यों को एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम दिखाना चाहिए। इस दौरान किसी भी प्रकार के नकारात्मक व्यवहार से बचना चाहिए, ताकि पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। अनावश्यक खरीदारी करना। श्राद्ध के समय अनावश्यक खरीदारी करना भी वर्जित माना जाता है। ऐसा करने से पितरों के प्रति अनादर प्रकट होता है। इस समय केवल आवश्यक चीजों की खरीदारी करना चाहिए, ताकि पितरों की आत्मा को ठेस न पहुंचे। इस समय में धन और संसाधनों का सही उपयोग करना आवश्यक होता है। इसे ध्यान में रखते हुए हमें केवल जरूरी चीजों की खरीदारी करनी चाहिए। आत्मकेंद्रित होना। श्राद्ध के समय आत्मकेंद्रित होना भी एक गंभीर गलती होती है। ऐसा करने से न केवल पितरों के प्रति अपमान होता है, बल्कि परिवार में भी नकारात्मकता का संचार होता है। इस समय हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और समर्थन दिखाना चाहिए। अपने पितरों की आत्मा को प्रसन्न करने के लिए हमें इस समय सकारात्मकता और सहयोग की भावना को अपनाना चाहिए। इस अध्याय में हम जानेंगे कि किस प्रकार हम आत्मकेंद्रितता से बचकर अपने पितरों का सम्मान कर सकते हैं।